हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पूरी इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखो, इससे पहले वाली इस वीडियो में कवर कर चुके इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखें, जिससे आपको एक एक अच्छी चीज़ समझ में आए। उसके बाद आप क्या करना, एग्जाम्पल्स देखना, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना। आपने एक्सरसाइज 4.1 नहीं की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे कोई मैच नहीं करेंगे ये वाले क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, जो भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और किससे करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं और क्या करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये इसका कोफिशिएंट और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, आपस में इनटू करते हैं। इस तरीके से इनटू करते हैं तो हमारा इनटू करने पे क्या आता है, 10 आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को क्या होता है, स्प्लिट करना होता है, मतलब दो पार्ट्स में जोड़ना होता है कि प्लस में या माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और और मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई पे हमारा क्या आना चाहिए, ये 10 आना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अकेला 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे हमारा 3 आना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, हम करते हैं जो है इसके फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। आपको पता ही होगा फैक्टर किस तरीके से, इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे करेंगे पहले 2, फिर उसके बाद करेंगे 5 बचेगा, फिर यहाँ से करते हैं 5 और 1। देखो, यदि 5 × 2 तो हमारे लिए 10 मिलता है। और हम जब 5 - 2 करते हैं तो हमारे लिए क्या मिला है, 3 आ रहा है। आपको इस तरीके से ये एलसीएम से मतलब इसके फैक्टर निकालना है, उन फैक्टर को आपस में प्लस माइनस करके देखना है, जिससे आपको ये नंबर इजीली मिल जाएगा। क्या, ये जो नंबर है ना, इसके स्प्लिट करने पे आपको तो देखो, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज लगते हैं, ये माइनस साइन, ये साइन देखना है आपको यहाँ पे इस तरीके ये साइन लिखना है, और ये एक्स की वैल्यू है, ये हमें एक्स भी एज इट इज ऐसा ही लिखना है, सेम एज इट इज। अब 3 को हमने किस में स्प्लिट किया था, 5 - 2, तो 5 - 2 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे -10 = में क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो गया। देखो, इतना समझ में आया। अब देखना आगे, x² माइनस, अब देखो, अब वापस हम इनको ऐड प्लस क्यों नहीं करेंगे। देखो, हमने क्या कर दी थी, हमारे पास अभी कितनी टर्म थी, 3 टर्म थी। हमने देखो, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था, 3rd चैप्टर किया था। उसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने उसमें बताया था कि किस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। उसमें भी हमने सीखा था, चैप्टर नंबर 3 के नहीं, चैप्टर नंबर 2 किया था, उसमें बताया था हमने किस तरीके से हम जीरोस फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा वो क्या थे, हमारे जीरोस, उन्हीं जीरोस को ही हम क्या कहते हैं, रूट्स। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन में सब बताया। देखो, इसमें हमारे पे 3 टर्म है, यदि 2 टर्म दी होती तो हमें क्या करना, 4 टर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 टर्म दी है तो हमें क्या बना, 4 टर्म बना पड़ती है, जिससे हम क्या बना सकें, पेयर बना सकें। अब देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, +2x, ये -3 = में 0। देखो, इतना समझ में आया। अब देखो, इनमें से फिर क्या करते हैं, हम 2 के पेयर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन इसलिए अच्छे से समझाएंगे। देखो, यहाँ पे फिर x को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा x - 5, यहाँ पे लिखाएंगे प्लस का साइन। अब देखो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम ले सकते हैं 2 कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा x - 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 को कॉमन देखो इनटू करेंगे वापस, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x - 10 मिल जाएगा वापस, इसी तरीके से इक्वल में 0। अब देखो, ये पहली हो गया और ये दूसरा आ गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से हमारे x + 5 कॉमन आया है। x + 5 हमारा कॉमन आया है। देखो, ये नहीं आया होगा ना, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, ये c हो गया, ये दोनों सेम है, तो ऐसे भी हम क्या मान लेते हैं, वापस b मान लेते हैं। ठीक है, आपको देखो नहीं आया, मैं एग्जांपल के लिए, तो हमारा a × में b, और फिर क्या लगा है प्लस, फिर क्या है जी, इसको क्या माना था हमने, c माना था, और ये हमारा वापस क्या था, b था। तो देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b, तो हमने 20 तरीके से कॉमन ले लिए, बचा कौन, a + c, तो हम उसी तरीके से लिख रहा है। अब क्या लिख देंगे साथ में b, ये तो b लिख दिया, अब बचेगा क्या, हमारा a मतलब x + 2, इस तरीके से हमारे वैल्यूज बचेंगी, और = में हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 रखते हैं, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x - 5, और लिखेंगे x + 2
सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0, एक बार इसके साथ 0 लगाएंगे और दूसरी बार किसके साथ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। देखो एक बार इस तरीके से करेंगे तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे लिए 5 मिल जाएगी और दूसरी बार इसी की तरीके से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2 और ये क्या होंगे हमारे जीरोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये क्या हमारे जीरो से, ये इन्हीं को बोलते हैं हम जीरोस बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं रूट्स, जीरोस या रूट्स हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मतलब एक ही है जीरोस या रूट्स का। अब देखो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं एक एक से सबको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, शायद 4 ही है, कितने हैं इसमें टोटल 5 है, इसमें टोटल 5 है, हम एक एक करके सबको करेंगे। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं ये इनके कोफिशिएंट से फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू करते हैं, इंटू करने पे हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है। आप एक साइड इस तरीके से कर लें, स्टार्टिंग में कर रहे हो, फिर उसके बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म में कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 अकेला है, ये 1 प्लस माइनस करने पे हमारा 1 आना चाहिए। अब देखो तो क्या करेंगे हम ये 12 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे हम जैसे 12 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर आगे इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना बचा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ रहा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या मिल रहा है हमारे लिए 1 अकेला मिल रहा है। देखो हमें 1 चाहिए थे, यदि हम 4 इंटू 3 तब भी हम 4 इंटू 3 कर रहे हैं तब भी हमारे लिए कितना मिल रहा है 12 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमारे लिए परफेक्ट है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे 2x², ये प्लस साइन है, देखो ये साइन याद रखना है, यहाँ प्लस का या माइनस का, हमारा प्लस है एज इट। यहाँ पे देखो ये 1 था, ये कुछ नहीं रहता तो मतलब यहाँ 1 रहता है। ठीक है अभी हमने x को एज इट इज लिख दिया, अब ये जो 1 हमारे सो किस में प्लस कर दिया 4 माइनस 3 और यहाँ पे लगा -6 इज इक्वल टू में 0 लिखा। ठीक है इतना समझ में आया। अब देखो देखो आपको याद रखना हमारे लिए पॉजिटिव बड़े में छोटा माइनस क्यों करना, हमारा नंबर कैसा रहता पॉजिटिव में था अंदर, इसलिए हमने बड़े में छोटे को माइनस किया जिससे हमारा आंसर ही बन ही रहे। अब देखो 2x को एज इट इज लगा 2x प्लस, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 3x और ये -6 इक्वल टू में 0। ये तो आपको अच्छे से याद। आप क्या करती हैं 2 का पेयर बनाएंगे इस तरीके से, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 2x को कॉमन ले सकते हैं। देखो 2x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचे x माइनस x प्लस 2 बचेगा। देखो कॉमन ले लिया इसमें 2 इंटू, देखो 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा 2 और एक x बाहर ले लिया तो कितना बचा 2 अकेला बचा अंदर। अब इसी तरीके से क्या कॉमन, देखो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और हमने क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस x प्लस 2। अब आपका होगा ये x प्लस 2 कैसे आ गया, देखो सबसे पहली बात होती है कि हमारे ये दोनों सेम बनाना चाहिए। हमने ये माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया तो देखो यदि वापस इसका इंटू करेंगे तो कहते x, ये देखो -6, ये इस तरीके से वापस माइनस मिल जाएगा जब इस ब्रैकेट में वापस इंटू करेंगे, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ से माइनस। देखो आप तो ये रखना है इन दोनों को सेम बनाना है, हमेशा ये रखना है, इसलिए हमने क्या बना लिया सेम बनाने के लिए। आपको नहीं आ रहा वैसे तो देखो सिंपल है, हमने माइनस साइन और 3 कॉमन लिया है। अब क्या करते हैं ये हमारा 1 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और इसके बाद क्या लिखेंगे दूसरे में क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 0। ठीक है इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे लगे, अब दोनों के साथ एक बार क्या लगाएंगे जीरोस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना समझ में आया। अब देखना आगे और दूसरे में फिर इसके साथ लगाएंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना आया। अब क्या करेंगे इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे -2 आ जाएगी और दूसरे की हमारी वैल्यू क्या जाएगी 2x, ये 3 उस साइड चला जाएगा तो 3, तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारा क्या बचेगा 2। इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज हो जाएंगी और यही क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश होता है, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट खत्म हो गया। इसमें टोटल 5 पार्ट हैं तो अब हम करेंगे 3, 4 और 5। तो इसी के साथ मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, आपको ये स्टेप्स अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एग्जांपल्स थे उनमें भी बताया था। क्या करते हैं सबसे पहले इन दोनों का कोएफिशिएंट का इंटू करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करेंगे तो हमारे लिए कितना जाएगा। हमने जैसे ही इंटू किया तो देखो √2 इंटू √2 2 इंटू 5 हमारे लिए 10 मिल रहा है। ठीक है 10 मिल जाएगा। अब हमें मिडिल टर्म को इस तरीके जो हमारा 7 है, जो प्लस माइनस करने पे हमारा कितना चाहिए हमारे लिए 7 आना चाहिए, किससे इस टर्म को स्प्लिट करने थे। तो हम क्या करते हैं यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले 2 फिर 5 फिर 5 से किया तो 1, तो मतलब 2 इंटू 5 कर रहा है तो हमारे लिए कितना मिल रहा है 10। देखो 2 इंटू 5 मिल रहा है 10 और 2 प्लस 5 कर रहा है तो हमारे लिए क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारे लिए परफेक्ट टर्म है। ठीक है इसका मतलब 5 और 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 7 नंबर। तो देखो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे √2x² प्लस, और देखो ये प्लस साइन है तो ये इस साइन को याद रखना है, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, उसके बाद x लिख देंगे हम यहाँ पे x।
अब 7 को हम स्प्लिट में कैसे 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 क्या होता है हमारा 7। इस तरीके से हमने स्प्लिट किया और यहाँ पे लिखेंगे 5√2 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना समझ में आया। आप क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे 2x² प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 5x, और इसके साथ यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा प्लस 2x, प्लस में आ जाएगा 5√2 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना समझ में आया, देखो इतना समझ में आया। अब देखना आगे, अब दो के पेयर बनाएंगे, इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर बन जाएंगे। इनमें से कॉमन देखो क्या मिला, सिर्फ देखो x अकेला कॉमन आ रहा है इसमें से, हम यहाँ से x अकेला कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा √2। देखो x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ये हो जाएगा x और √2 x प्लस 5 ये बचा, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। देखो पहली बात तो होता है कि हमारे लिए ये अंदर की टर्म हमेशा कैसी होती है, दोनों सेम होती है। तो इसमें से क्या लगा, देखो इसमें से हम देख 2 किससे बना, ये हमारा √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 हमारा 2 होता है। ये यदि हम इसमें से √2 बाहर ले लें तो यहाँ से भी हमारा √2 बाहर आ जाएगा, तो हमने यहाँ से √2 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो 2, इस 2 को किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, √2 इंटू √2। तो अब यहाँ पे ये √2 चला गया और ये वाला √2 चला गया, तो बचा कहते हैं हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचा √2 और ये x बचा, और ये हमारा क्या बचा 5 बचा। देखो इस तरीके से ये देखो हमारे दोनों क्या आते हैं, हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखो ये दोनों इसमें कॉमन कौन कौन से आ रहा है, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, ये इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। देखो ये x नहीं है, x हमारा वेरिएबल है, कभी भी हमारा एक रूट के अंदर x की वैल्यू नहीं आ सकती। हमने आपको पूरा बताया पॉलिनोमियल चैप्टर में, उसका आप इंट्रोडक्शन देखोगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से हमारी कौन कौन सी हमारी इक्वेशन होती हैं और कौन कौन सी हमारी इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अब इस देखो अब बचेगा क्या x प्लस, यहाँ पे दूसरे में क्या लेंगे x प्लस, इस तरीके से x प्लस √2 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0। एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे भी हमारा कैसा होता है, ये देखो ये रफ वर्क है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये आपको नोट नहीं करना है, आप पेपर के साथ रफ शीट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इतना आया समझ में। अब देखो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे √2, अब देखो अब एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो फिर लेंगे √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, और यहाँ पे भी सेम लिखेंगे x प्लस √5 इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से हमने दोनों के साथ 0 लगा लिए। अब देखो यहाँ पे लेंगे √2 x प्लस ये 5 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -5, और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 अपॉन में √2। ये हमारा पहला 0 से निकल आया। ठीक है, अब दूसरा 0 से निकालेंगे, मतलब रूट्स निकालेंगे, इज इक्वल टू -√2। ये हमारे क्या हुआ, दोनों रूट्स आ गए। यही हमको रूट्स फाइंड करना था, इसमें यही क्या हो जाएंगे हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ। अरे तो मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे पास कहाँ है वो, तीन तो वहाँ में तो सामान भरे ही तो हैंग हो रहा हो। अरे यार ठीक है मैं पढ़ा दे। तो देखो अब हम करेंगे इसका फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या दिया, सबसे पहले क्या करते हैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना होगा 16x माइनस 8x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा पूरे में 8 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 0 का मल्टीप्लाई इस साइड ले जाएंगे 8 को, तो हमारे 8 इंटू ये यहाँ से हटाया तो हमारे पास क्या पहुंचा 8 का इंटू किया, और 0 इंटू 8 करेंगे तो भी हमारा क्या होता है 0 होता है। देखो सबसे पहली बात आपको इतना आ गया। अब देखो अब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब इसके 0 सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म के दोनों टर्म को इंटू करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 16। अब जो हमारा प्लस माइनस करने पे, जो प्लस या माइनस माइनस प्लस करने पे हमारे लिए कितना मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए, 8 अकेला। ठीक है 8 मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 8, फिर अगेन 2 से किया फिर 2 4 बचेगा, फिर अगेन 2 से किया 2, इस तरीके से हमारा क्या बचेगा 1 बचा। ठीक है अब देखो अब इसमें से क्या, यदि हमने 2 + 2, देखो 2 × 2 कितना होता है हमारा 4, और 4 और ये इन दोनों का इंटू किया तो कितना हो गया 4 + 4 क्या मिल रहा है हमारे लिए 8। देखो इन दोनों का इंटू किया 4, ये दोनों का इंटू किया 4, 4 + 4 हमारे लिए 8 होता है, और 4 × 4 हमारा क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। देखो इतना समझ में आया, 4 + 4 क्या होता है 8, 4 × 4 16। इससे हमारे लिए देखो कोएफिशिएंट से नंबर, देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपस में टर्म को प्लस माइनस करके देखना पड़ेगी तभी कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे लगी हमने 16x² को एज इट इज लिखा, -8 सॉरी ये माइनस साइन आपको एज इट इज लिखोगे। उसके बाद देखो ये माइनस साइन अभी भी मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ
ये माइनस साइन आपको देखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाएगा वहाँ पे x, ठीक है। अब देखो ये 8, तो हमने देखो 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 + 4, दो टर्म में इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, और ये हमारा आएगा +1 और इक्वल टू में 0, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया। मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे, अब देखो यहाँ पे हमने लिखेंगे 16x², अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, अब वापस इसका करेंगे तो -4x, और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू में 0। आप देख सकते हो ये दोनों को प्लस करेंगे तो वापस हमारे लिए क्या मिल जाएगा, -8x। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें दो के पेयर बनाना पड़ते हैं, इसलिए हमने 4 टर्म्स की थी 3 से, इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर बन, इनमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, हमारे लिए 4x कॉमन मिल जाएगा। 16 × 4 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x - 1, क्योंकि 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। और सिमिलरली यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो आप बताओ, यहाँ से सिर्फ -1 अकेला कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने -1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारा अंदर माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4x - 1 इज इक्वल टू में 0। अब देखो आपको लग रहा होगा ये किस तरीके से, आप इसका मल्टीप्लाई करो, -1 × 4x -4x, अब -1 × 1 प्लस, तो आपको देखना ये दोनों टर्म सेम बनानी है। जब भी आपका यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ माइनस हो, इधर पॉजिटिव हो और इधर माइनस हो, तो आपको क्या करना, हमेशा माइनस का साइन कॉमन ही लेना है, ठीक है। क्या लेना, कॉमन लेना है। जब हमारा इस टर्म में भी का माइनस का साइन आ रहा, आप क्या करते हैं, इसको और इसको साथ में लिखते हैं, 4x - 1, सिमिलरली 4x - 1, दोनों बात सेम आ रहा। देखो 4x, ये एक बार 4x - 1 इसका था, ये 4x - 1, ये 4x और ये -1 इक्वल टू में 0। अब एक बार यहाँ पे लिखेंगे 4x - 1 इक्वल टू में 0, 1 मिनट, और सिमिलरली 4x - 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ लिखेंगे 4x इज इक्वल टू में 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पॉजिटिव वो भी, ठीक है। अब सिमिलरली इसकी भी ऐसी हो जाएगी, इधर जाएगा तो +1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, और ये हो जाएंगे हमारे इसके दोनों रूट्स। अब करते हैं इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 5th फर्स्ट का। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। अब हमने इंटू कर दिया, 1 × 100 इज इक्वल टू में हमारे लिए मिल गया 100 मिल गया, ठीक है। अब मिडिल टर्म को किस तरीके से, जो भी हमारा जो प्लस या माइनस करने पे हमारे लिए कितना चाहिए, जो मिडिल टर्म है 20 चाहिए, 20 चाहिए, दो टर्मों से बनना चाहिए हमारा 20 बनना चाहिए। तो अब क्या करते हैं हम, ये 100 है ना, इसी के फैक्टर निकालते हैं। 100 का फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 2 से किया तो यहाँ 50 बचा, फिर अगेन 2 से किया तो हमें यहाँ पे कितना बचा, 25, फिर अब किससे हो जाएगा 5, और ये इस तरीके से हमारे फैक्टर्स निकाला है। फैक्टर्स तो बहुत ईजी है निकालना, आपने छोटी छोटी क्लासेस में सीखा ही हुआ। अब हमारे लिए 20 चाहिए। आप देखो इन दोनों का इंटू किया 4 और इन दोनों का इंटू किया 25, क्या इन दोनों से हमारे लिए 100 मिल सकता है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो गड़बड़ हो जाएगी, हमारे लिए 20 चाहिए लेकिन 21 हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे। तो आपको इस तरीके से आगे पीछे नंबर करना है। मान लीजिए अब मैंने कर लिया, इसका इसके साथ किया और इसका इसके साथ किया, तो देखो 10 1 × 10 और इसका इसके साथ 10, तो 10 + 10 हमारा कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और 10 × 10 कितना हो रहा है हमारा, 100 हो जाएगा। जब हम 10 × 10 कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। इसी तरीके से आपको कर करके देखना, जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर से नीचे। देखो हम इन दोनों का नंबर ले लिया, यानी फैक्टर से ही आप नंबर इजीली ढूंढ पाओगे, ऐसे तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों नंबर मिल गए इसकी मदद से। क्या मिल गया हमारे लिए, 10 और 10, दोनों 10 ही 10 के नंबर मिले। यहाँ पे लिखें 100² 100x² माइनस, ये माइनस साइन है हमेशा कॉमा लेना। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ से x कॉमा लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 10 + 10 इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे पहले 1 तो लिखेंगे, प्लस में 1 इक्वल टू में 0। आपको हमेशा इसको स्प्लिट करना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे x², ये प्लस माइनस कैसा होगा, -10x, ये -10x, देखो माइनस साइन, और ये +1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे माइनस साइन से यहाँ से ले लिया था इसलिए -10x आया। तो अब क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, इन दोनों के पेयर बनाएंगे और इन दोनों के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 10x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा क्या, 10x - 1, 10x - 1 बचेगा। देखो सिमिलरली यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 अकेला कॉमन ले सकते। हमने बताया था यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ नेगेटिव हो, और हमारी ये वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो यहाँ पे हमेशा माइनस साइन कॉमन लेना है। हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया 1, हमारे लिए 10x - 1 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि हमने इसलिए ले लिए जब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों सेम बनाना पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी ये दोनों सेम। तो सबसे पहले ये कॉमन आ रहा है, इनको एक साथ लिख दें 10x - 1, और सिमिलरली इसको यहाँ पे ये हमारा ये 1 नहीं है, इस तरीके से ब्रैकेट है, ठीक है। अब 10x बचा यहाँ पे,
और यहाँ पे -1 बचा इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब एक बार इसके साथ 0 रखेंगे और दूसरी बार इसके साथ 0 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x - 1 इज इक्वल टू में 0 और दूसरी बार 10x - 1 इज इक्वल टू में 0। एक बार इसके साथ 0 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू में 10x इज इक्वल टू में 1, तो x यहाँ पे बना रहेगा। अब क्या आ जाएगा 1/10। इसी तरीके से हमारी दूसरी की वैल्यू 10x इज इक्वल टू में 1, तो हमारी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/10। यही क्या हो जाएगा हमारे रूट्स हो जाएंगे इसके। देखो रूट्स और जीरोस का मतलब एक ही है, रूट्स को भी उन्हीं को कहते हैं और जीरोस भी क्या होते हैं उसी को कह देते हैं। देखो इसी जीरोस मतलब कि ये वो जीरोस आए, यदि हम इसकी x की वैल्यू इन पर पुट करेंगे तो हमारी ये LHS और RHS आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं जीरोस बोलते हैं इनको, क्योंकि हम कोई सा ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना तो हमारी आउटपुट में भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं जीरोस कहते हैं या फिर इन्हें कहते हैं रूट्स कहते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। देखो इसमें क्या दिया, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि हमारे किस में दी गई थी, एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया था। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जो जॉन और जीवांती है ना, दोनों के पास कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल हैं। जॉन और जीवांती के पास दोनों के पास कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट, दोनों ने क्या कर दिए 5 मार्बल खो दिए। ईच मतलब एक एक ने, मतलब दोनों ने क्या कर दिए 5 मार्बल खो दिए। किसमें से, 45 मार्बल से। दोनों के पास कितनी है 45, उनमें से इनने क्या कर दिए 5 खो दिए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ इज 124। अब उनके पास जो प्रोडक्ट बचा है मार्बल्स का, किसके बाद, खोने के बाद बचा है। दे हैव नाउ मतलब अब उनका मार्बल कितना बचा है 124 बचा है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैव टू बी स्टार्ट विथ। तो हमें बताना तो उनकी स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में कितने मार्बल्स थे। देखो शुरुआत में पूछा कितने मार्बल थे, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां पे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स हैव, जॉन के पास मान लीजिए जॉन के पास, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, कितने मान लेते हैं हमने, x नंबर ऑफ मार्बल मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके लेट द नंबर ऑफ मार्बल जीवांती। अब जो हमारी जीवांती है ना, उसके क्या मान लिए मार्बल्स हैव बाय। क्या बाय मानेंगे, नहीं, क्यों नहीं मान सकते। ये चैप्टर हमारी करना है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हम क्या मान सकते हैं, इसको बाय नहीं मान सकते। ठीक है, तो अब क्या मान सकते हैं, देखो लेकिन दोनों के पास कितनी है 45 मार्बल है। मान लीजिए आपके पास 5 मार्बल है। ठीक है, 5 मान लेते हैं आपके पास। ठीक है, 5 मार्बल है, 2 मार्बल आपके भाई को दे दिए। अब आपके पास कितने बचे, 3 बचे, बचेंगे 3, बचेंगे कि नहीं बचेंगे 3। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास नहीं बता, आपको कितने दे दिए, आपको दे दिए मान लीजिए x मार्बल्स दे दिए। x देखो हमने 2 - 2 5 में से 2 माइनस करी थी तो हमारे लिए 3 मिल गए थे। अब मान लीजिए हमको नहीं पता आपको कितने मार्बल दिए, x नंबर ऑफ मार्बल्स आपको दिए और आपके भाई को, अब आपके भाई को बताओ कितने मार्बल्स हो गए। तो आपको जो 5 है, टोटल कितने हैं 5 है। 5 में से यदि x माइनस कर दूंगा तो बचे कुछ आपके पास आ जाएंगे, होंगे कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कितने थे 45 में से x नंबर जोन्स के मार्बल माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचेंगे, जीवांती के मार्बल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जोन के जितने मार्बल्स थे उसमें से हमने माइनस कर दिए 45 में से। देखो दोनों के पास 45 हैं तो कितने बचेंगे, अब ये जीवांती के मार्बल बचेंगे 45 में से माइनस करेंगे। अब देखो आगे, नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब क्या कर दिए, दोनों ने 5 मार्बल्स कर दिए। सो यहां पे करें अब जोन्स मार्बल, जो जॉन हैगा ना उसके मार्बल्स कितने होंगे, मार्बल्स हैव, जब दोनों ने उसने क्या दी x - 5, उसके पास x नंबर ऑफ मार्बल्स थी, उसने क्या कर दिए 5 मार्बल्स खो दिए तो x में से हमने 5 कम कर दिए। एंड उसके बाद लिखेंगे जीवांती मार्बल्स हैव। अब जीवांती ने भी 5 के दिए, पहले कहते थे 45 माइनस x, इसमें से हम क्या कर देंगे 5 मार्बल्स और माइनस कर देंगे तो उसके पास क्या बचेंगे 40 मार्बल्स, 40 माइनस x, यहाँ पे क्या आएगा 40 माइनस x। अब उसके पास इतने नंबर बचे हैं, ये इतने मार्बल्स बचे हैं किसके पास, जीवांती के पास। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और आगे क्या पूछा गया आगा हमसे,
द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 145। अब उनके पास प्रोडक्ट क्या बचा है, इन प्रोडक्ट क्या बचा है, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज 145। ये इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है। देखो प्रोडक्ट बचा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना आप तो सीधा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट लिखना है। अब बचा है इन दोनों, प्रोडक्ट का मतलब क्या था है, इनटू, दोनों मार्बल्स का प्रोडक्ट का मतलब क्या था, इनटू, इन दोनों का इनटू बचा है। कितना बचा है, ये 100 कहते एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हम लिख देंगे यहाँ पे कितना हो गया 104। इस तरीके से उनके पास ये प्रोडक्ट बचा है। अब देखो यहाँ पे आप आगे देखना है, यहाँ पे देखो ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे यहाँ पे बचेगा 40x मिलेगा और यहाँ पे क्या आएगा 100 इस तरीके से, सॉरी पहले x का ही करते हैं, पहले इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -x²। फिर ये -5 का करते हैं, 40 के साथ क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस का 200। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस का 5x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 124। सबसे आगे x² को एज इट इज लिख देंगे, ये भी प्लस का तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 45x और ये इसको भी इस साइड ले आएंगे तो ये देखो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए 100 इस तरीके से हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, इस तरीके से माइनस साइन कॉमन लिया। यहाँ से देखो पहला टर्म हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है, यदि हम पहला टर्म पॉजिटिव बना लेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगी हमारी इक्वेशन, ये इस तरीके से हमारी जी ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा जी। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो पूरी इनके साइन चेंज हो गए। तो हमारे पास इक्वल का x² माइनस 45x प्लस 30 इज इक्वल टू में 0। क्या आपको ये बोर्ड में दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इतना हो गया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करता हूँ अब मैं आगे। इतना आया, ये हमारी कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² माइनस 45x प्लस 324 324, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या करते हैं, इनका जीरोस निकालने के लिए इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 1 इंटू कोफिशिएंट्स का इनके इंटू किया तो इस तरीके से किया तो हमारे कितना मिला 134 ही मिल रहा। अब हमें प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 45 आने चाहिए, प्लस माइनस करने 45 आना चाहिए। देखो ये आया। अब क्या करेंगे यहाँ विचन, हम क्या करेंगे अब इसका फैक्टर्स निकालेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 बन जा 2, यहाँ पे 12 हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। उसी तरीके से फिर अगेन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 81। अब 81 ये 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल से हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 9 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर अगेन 3 से किया, यहाँ पे कितना बचेगा 9, अगेन 3 से किया 3 बचेगा, अगेन 3 से किया 1। ये इस तरीके से हुआ है। अब हमें 45 बनाना है। कितना बनाना है, देखो हमने इस दोनों का इंटू किया 4, फिर अगेन इसका किया तो हमने इसका इंटू किया तो हमारे पास कितना आया 12, फिर इसका साथ किया 12 36। अब 36 हो गया, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो रहा है हमारा 45, 36 प्लस 49 45 हो रहा है। तो उसी तरीके से 39 6 इंटू 9 करेंगे तो हमारा कितना होगा 342 होगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर्स हैं। यदि आपस में सबका इंटू करेंगे तो वापस हमें यही नंबर मिलता है प्लस। तो इसका मतलब हमारा नंबर कौन सी हो जाए 36 और 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 36 और 9, 36 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितना मिल रहा 45 मिल रहा है, ठीक है। देखो मान लीजिए नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 46। यहाँ पे देखो इसको 10 मान लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा 46, एक कम कर देंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x², ये माइनस साइन कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या लिख देंगे हम 40, क्या लिखेंगे 36 प्लस 9 प्लस 32 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, इसके साथ करेंगे तो 36x, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 32 324 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं इनमें से कॉमन लेते हैं। हमने इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ x कॉमन आएगा, हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन ले लिया तो यहाँ 36। अब देखो यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो हमारे लिए क्या करना है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ कॉमन लेना पड़ता है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कैसा है माइनस का है। आप याद रखना, तो यहाँ से हमने कॉमन क्या आ सकता है 9 कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा x माइनस 36। देखो इनका 36 इंटू 9 कराए थे हमारे लिए, इनमें से हमने देखो इसको किस तरीके से 36 इंटू 9 फैक्टर में टूटा है, ठीक है। इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लग सी
6, यहाँ पे लिख x माइनस 36, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की, एक बार x के साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ x माइनस, ये इस तरीके से एक बार इसके साथ 0 लगाएंगे और अगेन x माइनस 9 के साथ 0 लगाएंगे। ये तो अब आपको आ गया। तो एक बार x की वैल्यू 36 आ रही है और दूसरी बार आ रही है 9 वाली। अब देखो, यदि पहला केस, दो केस भर रहे हैं, केस फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले। केस फर्स्ट में क्या होता है, यदि जीवांती के पास, देखो जॉन के पास, जॉन किसके, जॉन है ना, जॉन हैव 45 मार्बल। देखो यदि जॉन के पास पहले क्या माले 36 मार्बल हैं, क्या माले, यदि x की वैल्यू 2 आ रही, पहले देखो x की हमने 36 है, देन जीवांती मार्बल्स, यहाँ पे लिखेंगे मार्बल्स, देन जीवांती हैव कितने मार्बल्स होंगे जीवांती, 45 माइनस, आप क्या करेंगे 45 में से 36 को माइनस कर देंगे, 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9 मार्बल। तो जीवांती के पास हमारे लिए कितने मार्बल्स आएंगे 9 मार्बल्स। तो जीवांती के पास हो जाएंगे 9 मार्बल, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं 9 मार्बल्स। और जीवांती के पास कितने हो जाएंगे 9 मार्बल। और केस टू देखो, केस टू क्या होगा, देखो केस टू क्या हो सकता है, यदि जोन के पास, इफ जोन हैव 9 मार्बल्स। देखो 2 x की वैल्यू हमारे पास 9 मार्बल है, तो जीवांती कितनी हो गई, देन जीवांती के पास कितने आएंगे, हम 45 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 36 मार्बल। तो जब जीवांती के पास क्या हो सकते हैं 36 मार्बल्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग के मार्बल्स हैं ये सब, ये हमारी स्टार्टिंग से नंबर ऑफ मार्बल्स लिखे थे ना, स्टार्टिंग में ही थे, स्टार्टिंग में उसके पास इतने होंगे 5 को दिए थे, इसलिए हमारे उनका प्रोडक्ट दिया था, इसलिए हमने इस तरीके से उनका प्रोडक्ट निकाला था। तो मतलब 2 केस हो सकते हैं, या तो उसके पास जो जॉन के पास कितने हो सकते हैं 36 मार्बल हो सकते हैं, या फिर 9 हो सकते हैं। उसी तरीके से जीवांती के पास स्टार्टिंग में 9 हो सकते हैं, यहाँ पे 36, इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारे स्टार्टिंग में वापस 45 मार्बल्स आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश। देखो इसमें 2 पार्ट्स थे, तो ये हमने पहला किया, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें क्या दिया, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखो ये क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। सर्टेन नंबर मतलब जिसको हम काउंट कर सके, कुछ गिन सके, थोड़े बहुत टॉयज बनाती है, मान लीजिए 100-200 इस तरीके से क्या बनाती है, वो एक टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 minus the number of toys produced in that day। देखो इसमें क्या दिया है, जो प्राइस मतलब जो कॉस्ट प्राइस दी है, मतलब जो प्राइस की है ना वो टॉयज की कितनी प्रोड्यूस करता है, फाउंड 55 करता है। 55 कॉस्ट कितनी है, जो 55 रुपीज़ है, उसमें से माइनस कितने कर देती हैं नंबर ऑफ टॉयज, जो जिस दिन प्रोड्यूस किए गए थे, प्रोड्यूस कर रहे हैं उस दिन माइनस कर देते हैं इतने टॉयज, मतलब 55 रुपीज़ में से, और जो भी टॉयस हैं उसमें से नंबर ऑफ टॉयस जितने बनेंगे ना उतने माइनस कर देती है। तो हमें एक टॉयस की क्या बजाय, देखो एक टॉयस की प्राइस आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन वो चेक करता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। तो वो देखता है, एक दिन चेक करता है, टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आ रही, 750 आ रही। तो हमें बताना है नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन कितने टॉयस प्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट, जो हमें फाइंड करना पड़ता है वही लिखते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान लीजिए x नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस किए गए थे उस दिन, अब हमें बताना है, ठीक है, x नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस किए गए थे। और देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास की है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस दिए, मतलब प्रोडक्शन का मतलब प्राइस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की कॉस्ट बताना है। इस तरीके से हम इस तरीके इसको भी द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रोडक्शन, सॉरी ऑन दैट डे नहीं, प्रोडक्शन। देखो अब देखो यहाँ पे क्या मान सकती है 55, कितनी दी कितनी है 55 है, 55 है, कितनी है 55 रुपीज़ है, 55 रुपीज़, लेकिन उसमें से कितनी माइनस करना है, उस दिन टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे, कितनी माइनस कर दें तो हमारे को रुपए मिल जाएंगे। हम इसमें से x माइनस कर देंगे, इस दिन इतने प्रोड्यूस किए गए थे, x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे, तो x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ऑन अ पार्टिकुलर डे,
एक दिन वो क्या द कॉस्ट टोटल कॉस्ट उसकी आती है 750 आती है। यदि इन दोनों का इंटू कर दें, देखो ये एक दिन के टॉयस है, पूरे दिन के टॉयस है, ये क्या है पूरे टॉयस हैं और एक प्राइस ही टॉयस है, इनको आपस में इंटू कर देंगे तो वो किसके बराबर, उसके टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 750। देखो इस तरीके से नहीं आया। मान लीजिए आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और दोनों जो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 20 रुपीज़। अब एक पेंसिल की प्राइस 20 रुपये है तो इन दोनों पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, आपका होगी 40 रुपये। क्यों, आपने 2 इंटू 20 कर दिया तो आपको पता चल गया कि 40 रुपये। अब देखो 2 पेंसिल, उसी तरीके से नंबर ऑफ टॉयस कितनी प्रोड्यूस किए गए हैं उस दिन, x नंबर ऑफ टॉयस है हमारे पास, ठीक है। और एक पेंसिल की प्राइस, उसी तरीके से एक टॉयस की प्राइस हमारे पास कितनी है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स है। और हमारे पास टोटल प्राइस कितनी दी गई, टोटल कॉस्ट 750 दी गई है। अब इन दोनों के इंटू से तो आया, जैसे हमने इन दोनों का इंटू किया था तो x 55 माइनस एक्स इस तरीके से इंटू कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी x 55 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 750। ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ इस एग्जाम्पल से। देखो सीधा आया है, देखो सीधा फॉर्मूला, देखो इस तरीके से आया समझ में। अब देखो और आगे सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 750। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएंगे ये प्लस का 55x इज इक्वल टू में 750। इतना आया। अब देखो इसको हमें पहला टर्म को पॉजिटिव रखना पड़ता है तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये पॉजिटिव, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे सबके। एक मिनट, एक स्टेप और करना है इसमें। पहले यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये प्लस और ये इसको इस साइड लाएंगे तो क्या माइनस 750 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से माइनस साइन लिया इक्वल टू में 0, और ये माइनस साइन लिखो या लिखो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ये पूरे साइन चेंज कर दिए पूरे इक्वेशन के, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं हम, ये 2 नंबर है, इसका इसके साथ मल्टी, क्या आपको दिख रहा है बोर्ड पे, एक बार मैं चेक करता हूँ, हाँ दिखा रहा है। देखो आप क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं। देखो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 1 इंटू 7 करेंगे इनके कोफिशिएंट्स का, तो 700 पे 750 आ रहा है। अब प्लस माइनस करने पे प्लस या माइनस करने पे हमारे लिए कितनी आना चाहिए 55 आना चाहिए, 55 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे 55। अब किस तरीके से आ सकता है 55 किस तरीके से आ सकता है, देखो इस तरीके से आ सकता है यदि हम इसके क्या करें फैक्टर्स निकालें, 750 के फैक्टर्स करते हैं। हमने आपको पूरे में बताया किस तरीके से फैक्टर्स। सबसे पहले हम करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 7 जा 14 और यहाँ 10 5, और फिर अब ये क्या 3 से हो सकता है, 7 + 3 10 + 5 15, तो यहाँ से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या ये 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 7 आ रहा है, 8 नहीं होगा, 8 आने पर भी, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 या 15, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से फिर अगेन 5, यहाँ से 5 और 1। अब देखो इन तीनों का इंटू गया 6 और इंटू 3 किया, कितना हो गया 30 हो गया, 6 × 5 इन तीनों का 30 हो गया। ये इन तीनों से हमें क्या मिल गया 30 आ रहा है इंटू करने पे, और इन दोनों को इंटू कर रहा है तो हमारे लिए कितना मिल रहा है 25, और इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा 30 + 55, ये मिल जाएगा 55। 30 + 25 इज इक्वल टू 55। इन दोनों का देखो जब इन तीनों का सबका इंटू कर देंगे तो वापस हमारे लिए क्या मिल जाता है, ये क्वेश्चन मिलता है इनकी, क्योंकि ये होते हैं इसके फैक्टर्स। इसलिए हमारे वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगे 30 + 25। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस प्लस का होगा। देखो साइन चेंज किए थे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज किया है ना, इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन कॉमा लिया और यहाँ से x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमने क्या लिखेंगे 30 + 25 + 50 इज इक्वल टू में 0, इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस इनका इंटू हुआ तो माइनस 30x, माइनस एक्स का इंटू किया माइनस 25x, और ये लिखेंगे प्लस 750 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x को एज इट इज लिखा, अब यहाँ से क्या लगेगा x - 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे इसी तरीके से, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से,
माइनस, देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया हमने, बस माइनस साइन, माइनस और 25 अकेला कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 30। जब माइनस माइनस देखो इंटू करोगे तो आपको वापस ये 2 नंबर मिल जाएंगे। जब 25 का इसके साथ आप इंटू करोगे ना, क्या सेम मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, और अगेन इसका किया तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, और इक्वलिटी में हमारा 0। ये देखो कॉमन ले लिया, 1 मिनट मैंने उल्टा लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 30 एक्स माइनस 30, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स, ये इस तरीके से। अब क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड एक्स, ये इस तरीके से 0। तो एक बार एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 और दूसरी बार आ जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। मतलब क्या हो सकता है, देखो 2 केसेस बन सकती हैं इसमें। कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं, देखो या तो हमारे पूछा क्या गया है कि टॉयज कितने प्रोड्यूस किए गए थे ऑन दैट डे, एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे। या तो हो सकता है 25 टॉयज प्रोड्यूस किए गए हों, या फिर क्या हो सकता है 30 टॉयज प्रोड्यूस किए गए। इन दोनों में से कोई से भी टॉयज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उस दिन। हमारे लिए सिर्फ क्या पूछा है, कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे उस दिन के, इसलिए हमने बताया। तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल 2 ही पार्ट्स थे। तो देखो अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 नंबर्स का सम कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, एंड प्रोडक्ट कितना दिया गया उन दोनों का, 182 दिया गया है। अब देखो हमारे लिए हमें कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है, तो उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मतलब कि उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो हम किसी एक नंबर को लेट कर देंगे सॉल्यूशन। आप लिखे सॉल्यूशन लेट द फर्स्ट नंबर, जो होगा ना फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने उसको क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और सेकंड नंबर को जो हमारा क्या होगा सेकंड नंबर। अब बताओ सेकंड नंबर को हम क्या मान सकते हैं, सेकंड नंबर को हम क्या मान सकते हैं, सेकंड नंबर को हमें क्या मानना पड़ेगा, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। मान लीजिए आपका देखो 27 में से देखो दोनों का सम 27 दिया गया, कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए एक 20 होगा तो दूसरा कितना होगा 7 होगा, और इन दोनों ही से क्या बनाया, दोनों का सम बनाया 7 बनाया 7। तो हमने 27 में से यदि पहले नंबर को माइनस कर दी तो दूसरा नंबर तो निकल आएगा, भले ही ये पहला नंबर बड़ा हो, लेकिन 27 से तो दोबारा नहीं हो सकता, क्यों, दोनों का सम ही 27 है। इसलिए हमने क्या कर दिया, एक नंबर को उसमें से माइनस कर दिया। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद सॉल्व करना है, इसलिए हम एक ही नंबर को लेट कर रहे हैं, नहीं हम दोनों नंबर को लेट करते हो। वेरिएबल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की मदद से भी इनको सॉल्व किया जा सकता। क्या करते हैं, सीधे सम दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या आता है 27, और प्रोडक्ट क्या होता है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 184 होता। बस एक किसी की वैल्यू लगा के यहाँ पे पुट कर देते और सीधा आंसर निकाल लेते, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं निकालना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो उनका सम दिया गया, तो उनका प्रोडक्ट कितना दिया, प्रोडक्ट कितने दिया, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स 27 माइनस इस तरीके से, ये इनका क्या हो गया प्रोडक्ट 27 माइनस एक्स, ये प्रोडक्ट दिया है। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 82। थोड़ा सा को सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट, तो यहाँ पे आएगा 27 और ये साइड आएगा तो माइनस 82 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन यहाँ से हटा देंगे हम, ये हमारी इक्वेशन क्योंकि सब कुछ साइन चेंज कर दिए हैं। अब क्या करना है, ये क्या निकालना है हमारे लिए, नंबर्स निकालने। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मतलब जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसी से हम फर्स्ट और सेकंड नंबर निकाल लेंगे। तो इसका कितना आ रहा है 82, अब प्लस माइनस करने पे हमारे कितना चाहिए 182। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं, 82 का। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो हमारा कितना 91 बच रहा है। अब ये किससे किया जाता है, 7 से हो सकता है, 7 1 या 7 7 3 या 21, और फिर अगेन किससे किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से हो जाएगा, ठीक है। ये 13 से हुआ। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना मिल रहा है
14 मिल रहा है, और +3 तो हमारे लिए कितने चाहिए था 27। इनको ऐड करने पर 27, हमें पता है इन तीनों को आपस में नंबर ऐड करेंगे तो 182 ही मिलेगा, तीनों का इंटू करेंगे तो वापस हमारे लिए क्या मिलेगा 182। तो हमारा कौन सा नंबर हो सकता है, कितना हो सकता है 14 और 13 हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 27 और यहाँ पर हो जाएगा +182 = 0, ये हो जाएगा इतना। अब देखो आगे यहाँ पे लिखेंगे हम x² माइनस, ये माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे, और ये x की वैल्यू एज इट इज किसको बोलेंगे 14 + 13, और यहाँ पे लिखेंगे +182 = 0। ये देखो आपको इन दोनों को नंबर को करना, अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल है अब तो क्वेश्चन, बस यही थोड़ा सा समझना है। यहीं से ये इस तरीके से करेंगे, इसका इसके साथ किया और इसी का इसके साथ, और यहाँ पे लिखेंगे 182 = 0। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x, तो यहाँ पे बचे x - 14 बचेगा अंदर। सिमिलरली यहाँ से भी देखो, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, और अंदर बीच में माइनस का, तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा हमें माइनस साइन कॉमन, हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 ही कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचेगा माइनस, इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या 14 = 0। हमें पता है कि ये दोनों हमेशा सॉरी है माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको वापस यही दोनों फैक्टर्स मिल जाएंगे जब इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों कॉमन ले लिए, इन दोनों में से क्या लगे 14 - x कॉमन ले, x - 14 कॉमन ले लिया, बचा क्या x - 3 = 0। अब एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, x - 14 = 0, x - 13 = 0। तो एक बार x की वैल्यू हमारे यहाँ 14 आ रही और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 13 आ रही है, दो वैल्यू आ रही हैं। देखो हमारी कितनी आ रही हैं, 2 वैल्यू आ रही। इसका मतलब हमारे 2 केसेस बन सकते हैं, हमें फाइंड करना था दोनों नंबर्स बनना है। केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, यदि हमारा जो फर्स्ट नंबर यदि हमारा फर्स्ट नंबर इज 14 हुआ, पहला नंबर 14 होगा, तो देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड जो हमारा सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर इज 27 - 14। 27 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, वो हमारा कैसा हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारा कैसा हो सकता है 13। और केस टू में क्या हो सकता है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर पहला हमारा क्या हो सकता है 13 हो सकता है, तो हमारा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरीके से 2 केसेस, यदि इनमें से कोई हमारी नेगेटिव वैल्यू आती तो हम हटा देते, हमारी जब दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसलिए हमें क्या करना है 2 केसेस बन सकते हैं। इसी के साथ हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड 2 consecutive positive integer sum of whose square is 365। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो हमारे 2 consecutive positive integer हैं ना उन दोनों की स्क्वायर का सम दिया गया है। मतलब कि जो हमारा पहला होगा x होगा इस तरीके से पहले का स्क्वायर और ये प्लस दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया गया है हमें 365 दिया गया है। लेकिन हम इसमें 2 वेरिएबल तो मानेंगे नहीं, ये पहला कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव होगा। हमें किसी एक वेरिएबल को लेट के भी मान करना, एक वेरिएबल ही लेट करना पड़ता है किसमें क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स कहते हैं जी हमारी क्या होती है, ये नंबर 9 होती है जिसपे ये जितने भी नंबर रहते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स में नंबर आते हैं पूरे, इनको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। और जो कंप्लीट नंबर होते हैं ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर, और ये साइड नेगेटिव भी ये भी कंप्लीट नंबर। ये कैसे होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। और जो हमारे पॉजिटिव, हमें कौन से चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव जीरो के इस साइड वाले नंबर, मतलब ये नहीं आएंगे जीरो के जिस साइड भी ये कंप्लीट नंबर होंगे हम उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ। अब बताओ कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव जैसे कि आपने लिया 1 और उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा 2, तो ये नंबर कैसे होते हैं कॉन्सिक्यूटिव, मतलब उनमें एक नंबर का ऐड कर दिया जाता है, वो होते हैं हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर। जैसे कि इसका कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट क्या होगा 3, इसका कॉन्सिक्यूटिव नेम क्या होगा 4। इसी तरीके से हमने मान लीजिए 10 लिया, अब 10 का नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा 11 होगा। मतलब कि इनमें एक ऐड होता है, एक का ऐड हो जाता है। इसी से मान लीजिए हमारा 51 लिया, तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इसका कौन सा होगा 52 होगा, मतलब एक इसमें भी ऐड हुआ है। अब बताओ हमारी इसी 2 कॉन्सिक्यूटिव का स्क्वायर दिया गया, हमको नहीं पता वो कौन सा कॉन्सिक्यूटिव होगा। मान लीजिए 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। मान लीजिए हमारा 15 हुआ, तो अगला वाला कौन सा होगा 16 होगा, जरूरी थोड़ी हमारा 15 ही होगा।
तो हम पहले कॉन्सिक्यूटिव को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर को। ठीक है, पहले कॉन्सिक्यूटिव, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें एक का ऐड कर देंगे तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं उनमें एक प्लस कर दिया जाता है तो अगला बन जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होना, उनमें एक का प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से ये पहला हमने एक्स मान लेंगे तो हमें दूसरा क्या मानना पड़ेगा, एक्स प्लस वन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया, उनका स्क्वायर का सम दिया गया है, दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है, 365 दिया गया है। तो देखो पहले का स्क्वायर करेंगे, ये पहले का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वन, ये दूसरे का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 365। इस तरीके से ये दोनों का स्क्वायर कर दिया। देखो उसमें दिया सम ऑफ व्हिच स्क्वायर है 365, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2a हमारा हो जाएगा एक्स और बी हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 365। देखो इतना समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लगा, देखो इन दोनों एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये 1 को प्लस एज इट इज लगा और इनका आपस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 365। अब ये 365 को साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखेंगे 2x। अब देखो इसको साइड लाएंगे तो ये माइनस का 365 हुआ, अब उसमें से ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारा कितना बचेगा 364 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखो इतना समझ में। आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हमने इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2, तो हमने कॉमन लिया 2, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना 182 बच जाएगा, 182 बन जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। ये हमारे लिए क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमारे लिए x की वैल्यू फाइंड करना, मतलब इनके रूट्स फाइंड करना है। तो देखो रूट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो हम इसे किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे। या देखो या तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, आप उससे भी फाइंड करे हो, लेकिन हमारी ये क्वेश्चन में किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ये वाली एक्सरसाइज की देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स का, तो हमारा इनटू करेंगे तो कितना 182 आ रहा है। ठीक है 182 है। अब ये हमारा x मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है 1, ये 1 को ये जो हमारा प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए 1, और हमारा वही नंबर इनटू करने पे हमारा कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आ रही है 282 आना चाहिए। किसका, इस नंबर को, मतलब इसके दो नंबर में किसमें करना, हमको दो नंबर में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू किया था ना, उनको क्या करते हैं आपस में स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से लगा, अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे, मतलब कि इसको हम क्या कर देंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 91 बचेगा, 91 बचेगा। अब ये कितने हो जाएगा हमारा 7 से हो सकता है, 7 से करेंगे 7 1 7 7 3 है 21। अब ये डायरेक्ट किससे हो जाएगा 31। क्यों 31 कैसा, अपने आप में एक प्राइम नंबर। जो हमारी फैक्टर्स निकालते हैं ना, जो फैक्टर्स निकालते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पूरे प्राइम्स नंबर में रहते हैं। जैसे कि 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी ये कैसा हमारा प्राइम नंबर है। अब देखो हम इसको किस तरह इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस 13, तो हमारे लिए कितना मिलेगा 1। जब हम 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारे लिए कितना आएगा 182 मिल जाएगा। मतलब कि हमको इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें 14 इंटू 3 में क्या कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम आगे ऐसे ही करेंगे। देखो स्प्लिट, जो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज माइनस 182 इज अब 0। अब क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, प्लस देखो ये प्लस साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो हमने x को एज इट इज लिखेंगे। अब ये देखो जो यहाँ पे 1 था उसको हमने किस तरीके से स्प्लिट कर दिया 14 माइनस 3। जब 14 माइनस 3 करेंगे तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 182 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो वापस को माइनस नहीं करेंगे, यदि वापस माइनस किया तो हमारी सेम ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, दो के पेयर्स नहीं बना पाएंगे, इसलिए एक बार एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -13x, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 82 माइनस
182 को एज इट इज लिखा। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो के पेयर्स बनाएंगे इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14 हो जाएगा। देखो इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिए x, बचा क्या x प्लस 14। अब देखो नेक्स्ट वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन दोनों में, तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचे x, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का प्लस। अब इसमें से देखो ये किससे बना है, 13 इंटू 14 से बना था। देखो यहाँ पे 13 इंटू 14 से ले लीजिए, 13 यहाँ से कॉमन ले लिए तो बचा कितना 14, और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों, देखो ये इन दोनों में सेम क्या आ रहा है हमारा 14 प्लस x प्लस 14 ये कॉमन आएगा, और दूसरी में क्या आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 0। देखो इतना समझ में आया। अब क्या करते थे, एक बार इसके साथ 0 लगाएंगे, एक बार इसके साथ 0 लगेंगे, तो बोलेंगे x प्लस 14 इक्वल टू में 0। सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -8, और दूसरी क्या हो जाएगी x की पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 30। हमको कौन से पॉजिटिव, देखो हमें ये दो वैल्यूज आ रही हैं, हमें एक वैल्यू क्यों, देखो नेगेटिव में तो क्यों नहीं लेंगे, हमें फाइंड कौन से करना, पॉजिटिव इंटीजर्स करना। हाँ ये कंप्लीट नंबर है लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स है, और हमें कैसे, इसलिए हम इसको ना लेके ये वाला नंबर लेंगे। ये कैसा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लेंगे सो द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमारा तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, पहला पॉजिटिव इंटीजर x था, तो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पहला पॉजिटिव इंटीजर हमारा x था, तो x हमारे की वैल्यू कितनी आई 30 थी। और उसी तरीके से हमारा सेकंड, जो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा ने क्या माना था, दूसरा x प्लस 1, ये क्या था कॉन्सिक्यूटिव सेकंड पॉजिटिव इंटीजर था। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई 13, और प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 14। तो हमारे टू पॉजिटिव कॉन्टिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करना था, जो कि हमारे कितने आ रहे हैं 13 और 14 आ रहा है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव में, इसको भी ये नेगेटिव में आ रहा था। यदि हमारे लिए नेगेटिव पूछा जाता तो देखो नेगेटिव x की नेगेटिव पूछा जाता तो पहला फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव हमारा क्या हो जाता -14, और नेक्स्ट कितना हो जाता, इसमें से x माइनस प्लस, इसमें से प्लस 1 करते, तो इसका मतलब क्या था दूसरा हमारा 13 आता है, ठीक है, इस तरीके से होता। लेकिन हमसे पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे गए थे, तो पहला हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 14। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो हमारी एल्टीट्यूड हैगी ना राइट एंगल ट्राइंगल की, एल्टीट्यूड का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे, एल्टीट्यूड का मतलब बताया गया है परपेंडिकुलर। देखो एल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, किसी भी लाइन पे जब भी हमारी इसी एल्टीट्यूड लाइन बनती है तो वो कितनी डिग्री की बनती है, 90 डिग्री की बनती है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही क्या होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा इस तरीके से बनता है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एल्टीट्यूड, इसी को बताएगा कि ये क्या कहा है हमारा एल्टीट्यूड है। तो देखो कितनी है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस की, लेस 7 सेंटीमीटर कम है बेस के से, ठीक है। आगे क्या दिया है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और हमारे लिए हाइपोटेनियस कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बताना फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें जो अदर टू साइड्स मतलब जो हमारी परपेंडिकुलर है वो बतानी है, और हमारी जो बेस है वो बतानी है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, टू अदर साइड फाइंड करना है। तो देखो इसमें आप बताओ परपेंडिकुलर को लेट कर सकती हैं या बेस को लेट कर सकती हैं। हमारे लिए एल्टीट्यूड गिवन है, कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब हमें क्या बनेगा, लेट बेस को करना पड़ेगा। हमारे पास बेस को लेट कर लेंगे तो बेस में से हम 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो उससे हमारी क्या मिल जाएगी एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर मिल गई। लेट द ब्रेथ बेस, यहां पे क्या लिखें, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स। हमने क्या मान लिया है, ट्राइंगल को क्या मान ली, बेस को हमने एक्स मान ली है। यदि हमारे ट्राइंगल को बेक्स मान ली तो हमारी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। कितनी है हमारे पास, कितनी है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स, मतलब बेस में से 7 कम, बेस हमारी कितनी है 7, इसमें से -7 कर दिया बेस में से, तो ये हमारी क्या निकाल आई, ये निकाल आई हमारी एल्टीट्यूड, या आप बोल सकते हैं इसको परपेंडिकुलर निकाल आई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। अब हमें क्या करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, टू अदर साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक मिनट, ये इस तरीके से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये परपेंडिकुलर ये होती है हमारी, ये 90 डिग्री होता है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो ये कितनी हो जाएगी x -7,
ठीक है, ये हो जाएगी। और बेस बेस हमारे लिए कितनी दी है x, और हमारे पास लेंथ कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है हमारा बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है, अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या, इसको मान लेते हैं हम a, ये हो जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा c। इस तरीके से हमारा ट्राइंगल होता है। पाइथागोरस सम क्या होता है, जिस लॉन्गेस्ट साइड के क्या होता है सम ऑफ टू अदर साइड। जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, इसके अपोजिट इक्वल में कितनी होती हैं, ये दोनों साइड होती हैं AB प्लस में BC। अब देखो इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो वैल्यू पुट करेंगे AC हमारे पास कितनी दी है 13, हमने यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर। उसी तरीके से AB हमारे पास कितनी दी है 7 माइनस एक्स, यही क्या है हमारी परपेंडिकुलर है। और बेस हमारे पास कितना दिया है, हमारे इसका बेस दिया है 7, बेस हमारा x है, हमने यहाँ पे लिख लेंगे x। अब देखो इधर को इस साइड सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना 169 हो जाएगा, ये हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इक्वल में यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद करेंगे ये a माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन गई तो हमारा क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएं, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो इस तरीके से 169 को हमने एज इट इज लगा, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस इसका साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 14 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे, देखो ये हो जाएगा, इतना समझ में आएगा, और ये 14 होगा माइनस 14 हो प्लस 49, और ये इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको इस साइड ना लिख के हमने क्या कर दिया, इसको उस साइड लिख दिया, बात तो बराबर ही होगी। देखो आप क्या कर सकते हैं, इसको अंदर लाएंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 169 को माइनस करेंगे, 149 में से माइनस करेंगे तो हमारे कितना मिलेगा 120 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, हमने 2 को कॉमन ले लिया दोनों में से, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 60 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ये बता, अब ये यहाँ से 2 हटा देंगे तो ये बन गई हमारी क्या बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, इक्वल टू में क्या लगा देंगे 0, ये हमारी क्या बन गई अब क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, हमारे लिए x की वैल्यू मिल जाए, यदि हमारे लिए x की वैल्यू मिल गई उससे हम क्या कर सकते हैं, बेस हमें जो पूछा 2000 साइड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं, बाय किससे निकालते हैं हम, बाय किससे निकालना है, हम निकालेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज निकालेंगे। तो सबसे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसका इसके साथ इंटू करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 1 इंटू 60 करेंगे। अब प्लस माइनस करने पे हमको क्या चाहिए 7, और मल्टीप्लाई पे हमें करना चाहिए, हमारा मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए हमारा 60। तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे 30, फिर अगेन 2 से किया तो यहाँ पे बचेगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर अगेन 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो किस तरीके से ढूंढ सकते, हमने इन दोनों को किया तो कितना 4, अब 4 और इन दोनों किया तो कितना 15, अब 15 में से हम जैसे ही इसको 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो इनको चेंज कर देंगे हम, अब मान लीजिए हमने ये क्या दिया 4, अब फिर इसके साथ अगेन इंटू किया तो कितना गया 12, अब 12 में से देखो माइनस करेंगे हम 5 तो हमारे लिए 7 मिल रहा है, 12 में से 5 माइनस कर रहा है तो 7 मिल रहा है, तो ये हो सकता है नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज, एक्स एज इट इज, और इसकी जगह क्या ला सकते हैं 12 माइनस 12 में से माइनस करेंगे, देखो 12 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पे 5, इसको तो हमें 7 मिलेगा, और 12 इंटू 5 करेंगे तो हमारे लिए कितना मिलेगा 60 मिलेगा, और इज इक्वल टू में माइनस 60 और इज इक्वल टू में हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 12 एक्स बचेगा। अब इसके साथ माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस का साइन, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे लिए सेम वैल्यू मिल रही है कितनी 7x। अब देखो ये माइनस 60 हमने एज इट इज लिखा, इक्वल टू में 0 लगाया। अब देखो अब क्या करते हैं, दो के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12,
सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही हमारे लिए सेम हो जाएगा। इसमें से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। देखो आ जाएगा, तो एक बार x की वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 12 और बचेगा कितना, x प्लस 12, तो यहाँ पे लेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लगा दिया। अब देखो आगे, तो इसमें से सबके पहले एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे एक बार, दूसरी बार क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू एक बार कितनी हो जाएगी 12 एंड सेकंड टाइम कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5। देखो x की वैल्यू एक बार -5 आ रही है, दूसरी बार कितनी आ रही, 12 आ रही। देखो हमारी बेस, जो बेस है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो हमारी बेस कितनी होगी, 12 होगी। तो हमारी बेस कितनी हो गई, हमारी बेस हो जाएगी, सो द बेस इज 12, बेस हमारी 12 हो जाएगी एंड परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं, और हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इज हमारी परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या थी, 12 में से माइनस कर देंगे कितनी, 12 माइनस किसको कर देंगे, 12 माइनस 7 कर देंगे, तो हमारा कितना बचे, देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 12 में से हम क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारी बेस आ जाएगी 6 आ जाएगी, और ये 5 आ जाएगी। तो देखो 5 आ जाएगी, तो इसी तरीके से यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, बेस हमारी माइनस में कैसे हो सकती है, देखो बेस कोई सा, देखो ये बेस ये पॉजिटिव ही तो होगी, हमने किसी भी, ये एक तरीके से हमारी जो बेस है ये लेंथ है, तो देखो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, नेगेटिव में कोई माइनस में थोड़ी जाएगी, मतलब और सिकोड़ेगी थोड़ी, मतलब पास में खिंचेगी ना लेंथ, इसीलिए ये बेस हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6 है जो कि लास्ट पार्ट है। देखो क्वेश्चन में कह दिया, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोर्टिनरी आर्टिकल्स इन अ डे। देखो ये जो क्वेश्चन हैगा ना, ये सिमिलर टू सिमिलर जो हमने सेकंड वाला किया था ना, उसमें को एग्जाम्पल 2 सॉल्व किए थे ना, उसी का वो सेकंड है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैगा उसी जैसा। देखो पिछला वाला समझ में नहीं आया हुआ तो आप इसको ध्यान समझना। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री हैगी ना, तो क्या करती है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कुछ क्या बनाती है, वो आर्टिकल्स क्या बनाती है, पोर्टिनरी आर्टिकल्स, मतलब कि कोई मिट्टी के बर्तन के कुछ पोर्टिनरी आर्टिकल्स बनाती है, सामान बनाती है, कितने एक दिन में बता दी, सर्टेन मतलब कुछ नंबर हो, सर्टेन नंबर ऑफ मतलब जिसको हम काउंट कर सके, जैसे कि 100 बना सकती है, 200 बना सकती है, इस टाइप से वो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे। देखो क्या किया जाता है, एक दिन उसे ऑब्जर्व किया जाता है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, जो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट का मतलब हो जाए प्राइस है आर्टिकल की, वो कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है जितने 2 गुने के जिस दिन उस दिन टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे। मतलब कि कहने का मतलब जो प्राइस है ना, एक टॉयज की प्राइस कितनी है, जिस उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे, मतलब 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे एग्जांपल के लिए, तो उसके 2 गुने मतलब 200, मतलब 2 गुने, मतलब 2 गुने के मतलब 200 माइनस प्लस वो मोर देन 3 प्लस 3 ज्यादा, तो मतलब इस तरीके से क्या जाएगी, 203 रुपए, 203 रुपए है एक आर्टिकल की कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में मैं आपको एक बार और बताता हूँ, उसमें कहा क्या गया, जो भी आर्टिकल की कॉस्ट बताइए, जो एक टॉयज की प्राइस है कितनी है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितने से ज्यादा आएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उसके 2 गुने से, किसके 2 गुने से, जिस दिन टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे। तो हमें इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यदि उस दिन टोटल 90 रुपए प्रॉफिट हुआ था, मतलब उस दिन उसे टोटल 90 रुपए मिले थे, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल प्राइस, टोटल रुपए थे ना उस दिन कितने थे, 90 रुपए थे। तो हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो हमें बताना है उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस बने गए थे और उसकी कितनी कॉस्ट थी उन आर्टिकल्स की, एक कॉस्ट थी, मतलब ईच कॉस्ट मतलब एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट थी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है, उसी को क्या करते हैं हम, लेट, यहां पे करेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने प्रोड्यूस किए गए थे, उसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब देखो जो आर्टिकल्स, देखो अगली बार क्या, और जो हमारी जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है उसको बाय नहीं मान सकते, क्यों, हमको इनको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से सॉल्व करना है। तो देखो आगे क्या मानेंगे, और क्या लिखेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब प्राइस, कॉस्ट मतलब कितनी प्राइस कितनी होगी ईच आर्टिकल की। देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, जो जिस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे उसके 2 गुने में 3 ज्यादा, तो उसके 2 गुने में देखो लिखिए ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने 2 गुने में प्लस 3 ज्यादा, ये इतनी नंबर ऑफ एक आर्टिकल की प्राइस दी है। अब बताओ उस दिन की टोटल उनकी कॉस्ट कितनी थी,
कितना थे उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90 रुपीज़ थी। देखो द टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखी, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की कितनी थी, मतलब टोटल प्राइस कितनी थी, 90 रुपये थी। अब देखो टोटल प्रॉफिट हमें कैसे मिल सका, किस तरीके से मिलेगा, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 90। अब आप कहोगे ये कैसे लिख दिया हमने, यही ना। अब मान लीजिए आपने 4 पेंसिल खरीदी हैं, क्या खरीदी हैं, 4 पेंसिल खरीदी हैं, ठीक है, 4 पेंसिल खरीदी हैं और एक पर पेंसिल की कौन सी कितनी है, पर पेंसिल की कॉस्ट, पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, हम मान लेते हैं 10 रुपये है, एक पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपये और आपने 4 पेंसिल खरीदी हैं, तो बताओ आपके टोटल रुपए आपने कितने दिए, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, मतलब आपने टोटल उसे 40 रुपये दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपकी 40 आपने क्या खरीदी, 4 पेन खरीदी, उसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने प्रोड्यूस किए गए थे, एक्स नंबर ऑफ, तो मतलब हमारे आर्टिकल्स कितने हो गए, एक्स, मतलब यही हमारी पेंसिल इसी तरीके से एक्स आर्टिकल हो गए और कॉस्ट हो गई एक आर्टिकल की, मतलब जो पैसे थे, प्राइस कितनी हुई थी, देखो पेंसिल की हमारी 10 थी, इसमें प्राइस कितनी थी हमारी 2x प्लस 3 थी, 2x प्लस 3 थी। अब देखो इन दोनों का इंटू किया था हमने इस तरीके से, तो हमारी कितनी मिली थी, 40 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ था। उसी तरीके से हमने इन दोनों का इंटू करेंगे, हमारे लिए कितने रुपए हुए थे, टोटल 90 रुपये, उस दिन कितने मिले थे, 90 रुपये, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 90 लगा दिया। अब तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे ये क्यों किया, क्योंकि इसकी देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट इंटू करी और जितने टोटल कॉस्ट थे उन हमने आपस में दोनों के इंटू कर दिए, उससे हमें मिल गई टोटल नंबर ऑफ हमारी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, इतना समझ में आएगा। ये हमारी क्वेश्चन बन जाएगी। अब इसको ठीक है 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका x के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और ये 90 को साइड लाएंगे तो हमारा क्या होगा -90 इज इक्वल टू में 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड की क्वेश्चन। यदि हमने x की वैल्यू निकाल दी तो हमारी जिस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे x की वैल्यू ये हो जाएगी, उसमें 2x प्लस 1 कर देंगे उतनी हमारी क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस की आर्टिकल्स की प्राइस हो जाएगी। देखो इतना समझ में आया। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का इंटू करते हैं हम, कैसे 2 इंटू इन दोनों का इंटू किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 180। देखो हमारा इंटू करने पे 180 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो इतना समझ में आया, 3 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 180 का क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स निकालेंगे, उसी से हमारे लिए वैल्यू मिल जाती है। तो देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 90, फिर अगेन 2 से किया तो यहाँ कितना बचेगा 45, फिर अगेन अब किससे कर सकते हैं हम, 3 से कर सकते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना, 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितने बनेगा, सॉरी 15 बच जाएगा, 15 बच जाएगा 3। अब यहाँ से फिर अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब देखो जब हम इन सब का नंबर का इंटू करते हैं तो हमारे लिए 180 मिलता है, तो इसी से हमें वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ गया 4 इसके साथ कितना किया तो कितना आ गया 12, 4 इंटू 3 तो कितना मिल गया, देखो 4 इंटू 3, देखो इन तीनों को आपस में किया तो हमारे कितना मिल गया 12 मिल गया। अब देखो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना 15 मिलेगा। यदि हम 15 में से -12 करेंगे तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और यदि इन 15 इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे लिए 180 मिलेगा, क्योंकि इन सारे नंबर का इंटू करने से हमारे लिए वापस 180 मिलता है, ठीक है। तो ये 15 और ये लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और ये प्लस साइन एज इट इज, और जो हमारा यहाँ का x की वैल्यू है उसको भी एज इट इज लिखेंगे। ये हमारा था x एज इट इज है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 में से माइनस करेंगे आपकी बार 15 माइनस 12 तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा 3 -90 इज इक्वल टू में 0। देखो हम माइनस अब सिंप्लीफाई, क्योंकि हमको पेयर बनाने के लिए हमने इस तरीके से इनको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। अब देखना आगे, अब क्या कह सकते हैं, इन दोनों में पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर से बनाएंगे और ये इक्वल टू में हमारा 0 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सिर्फ x कॉमन लिया कि देखो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस में 15 बचा। सिमिलरली देखो यहाँ से हम क्या, देखो अंदर हमें पॉजिटिव की वैल्यू बनानी है, क्या बनानी है हमारे लिए अंदर पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। देखो हमारे लिए अंदर है ना जो पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा और कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 6 कॉमन आ जाएगा हमारा बार। तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस, और इसमें से भी हम निकाल देंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 होता है। देखो 6, देखो ये दोनों सेम, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा प्लस का साइन, क्यों, जब आप इसका इंटू करोगे देखो हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए सेम वैल्यू मिलेगी। देखो ये इस तरीके से +9, ये देखो सेम वैल्यू मिल रही है हमारे लिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे। अब देखो ये इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, हमने ले लिया 2x प्लस 15
और बचा कौन हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। अब एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। तो देखो 2x इज इक्वल टू में का माइनस 15 अपॉन में, और ये यहाँ से हटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 2 एंड, और दूसरी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6। तो देखो जो माइनस में तो हमारी वैल्यू हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो हमारा होगा नहीं, तो क्या हो सकता है ये 6 हो सकता है। x की वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, सो यहाँ पे लिखें सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने प्रोड्यूस किए गए थे 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे उस दिन। और हमें बताने कॉस्ट बतानी है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, ईच आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 12 प्लस 3, तो एक आर्टिकल के रुपए कितने हो गए 15 रुपये है, 15 रुपये। देखो मतलब कि देखो इसका मतलब क्या है, दोगुने से दोगुने में 3 ज़्यादा, कितनी प्राइस है देखो दोगुने में 3 ज़्यादा, एक दोगुने में 3 ज़्यादा, देखो इसका डबल करेंगे तो कितना 12 प्लस 3 50, तो दोगुने में 3 ज़्यादा है हमारी कॉस्ट की जिस दिन उस दिन टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.3। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।